करते हैं हेडलाइंस की ओर। मंदसौर संसदीय क्षेत्र के अफीम उत्पादक किसानों के लिए सांसद सुधीर गुप्ता ने वीडियो संदेश जारी कर स्पष्ट किया कि जिन किसानों का चयन निरीक्षण के लिए हो चुका है वे प्रक्रिया पूरी होने दे। बाकी किसान अपनी सूखी फसल निकाल सकते हैं और सुरक्षित रख सकते हैं। नारकोटिक्स विभाग के निर्देशों के अनुसार सरकार जब मांगेगी तब डोडे जमा करने होंगे। किसानों से अपील है कि किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और केवल आधिकारिक निर्देशों का पालन करें। आइए सुनते हैं सांसद सुधीर गुप्ता ने क्या कुछ कहा। सभी अफीम उत्पादक कृषक भाइयों को मेरी ओर से नमस्कार। और हम सबके लिए प्रसन्नता का विषय है कि लंबे परिश्रम के बाद अब अफीम का हमारा फसल पूर्ण रूप से तैयार है और जो कृषक अफीम निकाल चुके हैं उनकी तौल की प्रक्रियाएं भी प्रारंभ होनी है। और जिन किसानों के पास सीपीएस पद्धति के लाइसेंस हैं उनके मन में एक प्रश्न था, हालांकि सरकार ने एक विज्ञप्ति निकाला था कि 31 तारीख तक निरीक्षण की प्रक्रिया चलेगी। निरीक्षण की प्रक्रिया के पश्चात किसान भाइयों को जो डोड़ा 6 इंच जिसका मेजरमेंट करके लाना है उसके लिए भी निर्देश लिखित विज्ञप्ति में नारकोटिक्स विभाग ने निकाले हैं। मेरा आप सब किसान भाइयों से आग्रह है कि किसी भी किस्म की गलत सूचनाओं पर ध्यान न दें। एक बड़ा स्पष्ट है कि जिन किसानों के नाम चयन के लिए निकाले गए थे, जिन गांवों में उन किसानों के चयन हो गए हैं, तो शेष किसान अपनी फसल अगर सूख गई है तो वो निकाल सकते हैं। सभी किसानों के चयन नहीं होना है। न तो मुखिया के न किसी अधिकारी के बहकावे में आप आए। अगर गांव में 5 किसानों का चयन करना था कि उन्होंने चीरा तो नहीं लगा लिया, उन्होंने अफीम तो नहीं निकाल लिया, और ये चयनित किसानों का निरीक्षण हुआ है। बाकी सब किसान अब स्वतंत्र हैं। वह स्वतंत्रता पूर्वक, जैसा पिछले वर्ष आपने सूखे हुए डोडे निकाले थे, आपको पूर्ण प्रामाणिकता से निकले हुए समस्त डोडे भारत सरकार के नारकोटिक्स अमले को जमा करवाना है। उसके लिए वो तारीख निश्चित करेंगे। और आप अगर आपकी फसलें सूख गई है तो आपको किसी का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। आप और उन फसलों को अपने घर ले जाकर सुरक्षित रखें। जिस समय विभाग आपसे कहेगा आप वहां जाकर जमा कराएंगे। जिन गांवों में अभी निरीक्षण शेष है वो गांव कृपया निरीक्षण की तारीख का इंतजार करें। जिन गांवों में एक बार निरीक्षण टीम आ गई है अब वो दूसरी बार नहीं आएगी। अगर गांव में 5 ही किसानों के निरीक्षण होने थे तो वो पूर्ण हो गए हैं। शेष किसान अपनी सूखे हुए और सीपीएस पद्धति के डोडे अपने घर ले जा सकते हैं। बाकी सरकार जब मांगेगी तब आप उन्हें तोलकर देना है। धन्यवाद। मंदसौर कृषि उपज मंडी का 5 दिवसीय अवकाश रहेगा। साल का अंतिम माह होने की वजह से लेखाबंदी के चलते बैंक बंद होने से व शासकीय अवकाश के साथ ही त्योहार के चलते मंडी 28 मार्च से 1 अप्रैल तक बंद रहेगी। मंदसौर कृषि उपज मंडी में 28 मार्च से लेकर 1 अप्रैल तक मंडी का अवकाश रहेगा। इस दौरान कृषि उपज मंडी में नीलामी कार्य सहित कार्यालय का भी अवकाश रहेगा। आपको बता दें कि साल का अंतिम माह मार्च में लेखाबंदी के चलते माह के अंतिम दिनों में बैंक बंद रहती है, तो वहीं शासकीय अवकाश व त्योहार को देखते हुए मंदसौर कृषि उपज मंडी में 28 मार्च से 1 अप्रैल तक 5 दिवसीय अवकाश की घोषणा की गई है। इस दौरान मंडी पूर्ण रूप से बंद रहेगी। आज 27 मार्च को बड़ी मात्रा में किसान अपनी उपज लेकर नीलामी के लिए पहुंचे हैं। वहीं इस दौरान मंडी के पीछे गेट पर भी उपज से भरे वाहनों की लंबी लंबी कतारें लगी रही। 5 दिनों के अवकाश के चलते किसान द्वारा आज बड़ी मात्रा में माल लेकर मंडी पहुंचे हैं, जहां उन्हें अपनी उपज के अच्छे दाम मिलने की भी उम्मीद है। तो वहीं 5 दिन तक मंडी परिसर में अब सन्नाटा पसरा पड़ा रहेगा। कृषि उपज मंडी अवकाश के बाद 2 अप्रैल को खुलेगी। उससे पूर्व ही दूर दराज के किसान अपनी उपज लेकर मंडी पहुंच जाएंगे, जिसके चलते मंडी खुलने से 2 दिन पूर्व से ही किसानों का मंडी परिसर में आगमन हो जाएगा। वह अपनी उपज के ढेर भी लगा देंगे, जिससे मंडी खुलते ही समय पर उनकी उपज की नीलामी हो सके। का अवकाश रहेगा, किस बात को लेकर रहेगा और कब से रहेगा? ये
5 दिन का मतलब 28 तारीख से लेके 1 तारीख तक का अवकाश रहेगा। इसमें कुछ शासकीय छुट्टियां भी है, लेखाबंदी भी है। बैंक का अवकाश होने से मतलब जो है मंडियां बंद रहेगी। 2 तारीख को मंडी खुलेगी। मंदसौर शहर के नई आबादी से गोल चौराहा जाने वाले मार्ग पर बिन बारिश के ही बड़ी मात्रा में पानी भर गया। ये पानी पाइपलाइन फूटने की वजह से भरा है। बताया जा रहा है कि विद्युत पोल लगाने के लिए मशीन से गड्ढा खोदने का कार्य किया जा रहा है, जिससे ये पानी सप्लाई करने वाली पाइपलाइन फूट गई है। मंदसौर शहर के नई आबादी व गोल चौराहा क्षेत्र में पानी की सप्लाई करने वाली मेन पानी की पाइपलाइन फूट जाने से बड़ी मात्रा में पानी सड़क मार्ग पर जमा हो गया। पानी को सड़क पर भरा देखकर ऐसा लग रहा था जैसे बिन मौसम बारिश हुई हो और पानी भर गया। हालांकि नगर पालिका जलकल सभापति को सूचना देते ही पाइपलाइन से पानी की सप्लाई को बंद कर दिया गया है, किंतु इस दौरान बड़ी मात्रा में पानी सड़क पर बह गया था। आपको बता दें कि जिला अस्पताल के लिए 24 घंटे बिना रुकावट के लिए विद्युत लाइन डालने के लिए अलग से विद्युत पोल लगाने का कार्य किया जा रहा है, जिसके चलते पोल जमीन में गाड़ने के लिए मशीन द्वारा सड़क पर गड्ढे खोदे जा रहे हैं, जिस वजह से नीचे दबी पानी की पाइपलाइन पर मशीन चलने की वजह से पानी की पाइपलाइन फूट गई, जिससे हजारों गैलन पानी व्यर्थ बह गया व सड़क मार्ग पर पानी ही पानी जमा हो गया। हालांकि इस मामले में नगरपालिका द्वारा ठेकेदार के पास परमिशन को लेकर जांच की जाएगी, जिसके बाद ठेकेदार से पाइपलाइन फोड़ने को लेकर हर्जाना भी वसूला जाएगा। शंकरलाल परमार। पाइपलाइन फूटी हुई है, कितना पानी व्यर्थ बहा है? पानी बहुत व्यस्त हो गया। अभी तक मैंने फ़ोन भी लगाया, निसार भाई की फ़ोन नहीं उठाया और ये की हालत ख़राब है, सब डूब गए पानी, हमारा नुकसान हो रहा है पानी से। पूरी नई आबादी है, पूरी सब पानी पानी हो गया यहाँ तक, खतरनाक। वार्ड क्रमांक 13 के पार्षद प्रतिनिधि बड़े भाई संजय जी गोयल का फ़ोन आया था कि ये एमपीपी के ठेकेदार यहाँ पर मेन रोड पर पोल गाड़ने का कार्य कर रहे हैं, तो यहाँ पर अपनी पेयजल पाइपलाइन जा सकती है, तो कभी पेयजल पाइपलाइन फूट नहीं जाए, इसलिए आप यहाँ आ जाओ। तो रात को हम 12:15 साढ़े 12 बजे हम वही थे। हमने ठेकेदारों को बहुत समझाया कि तेरे पास अनुमति है क्या, तो उसने कहा कि अनुमति मेरे पास है लेकिन अभी नहीं है। तो मैंने कहा तेरे पास अनुमति अभी नहीं है तो तू अभी सारा काम बंद कर दे, और दूसरा कि हमारे जलकल विभाग के बिना कर्मचारी की उपस्थिति के तेरे को ये पोल गाड़ने का भी अधिकार नहीं है, क्योंकि हमारी मंदसौर शहर की मुख्य पाइपलाइन यहाँ से जा रही है। हमने उसको डांट के भगाया। थोड़ी देर बाद फिर हमारे पास सूचना है कि उसने महाराणा प्रताप के आसपास भी उसने पोल गाड़ने का कार्य जो है उसने मतलब प्रारंभ कर दिया। तो हमने सीएमओ साहब को फ़ोन लगाया रात को 12:30 बजे। सीएमओ साहब ने थाने पे फ़ोन लगाया, थाने से पुलिस है, पुलिस वालों ने उनको समझाया कि उनको रवाना करा। और जैसा कि रात को हमको शंका थी वही हुआ, सुबह वहाँ पर पेयजल पाइपलाइन फूट गई और सप्लाई के दौरान बहुत सारा पानी वहाँ से निकला है। तो मुझे मीडिया के माध्यम से मुझे जैसे अवगत हुआ तो मैंने तुरंत ही लाइनमैन को फ़ोन कराकर लाइन की सप्लाई बंद करा दी है, और अभी वहाँ पर रिपेयरिंग का कार्य मतलब प्रारंभ हो चुका है। ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई देखिए सीएमओ साहब अभी आएंगे नगर पालिका, हम उनको बोलेंगे कि आप ठेकेदार के सारे मतलब कागजों की जांच करें और जितने भी खर्चा आता है वो सारा खर्चा आप ठेकेदार से वहन करें। मंदसौर की राजपूत समाज महिला वर्ग द्वारा फागुत्सव मनाया गया। इस दौरान उपस्थित ग्रुप सदस्यों ने एक जैसी राजपूताना पोशाक में उपस्थित होकर गुलाल एवं फूलों से होली खेली तथा राधा कृष्ण के भजनों पर नृत्य प्रतियोगिता सहित विभिन्न गेम्स भी आयोजित किए गए। मंदसौर राजपूत समाज महिला मंडल द्वारा राजपूताना पोशाक में उपस्थित होकर गुलाल एवं फूलों से होली खेली तथा राधा कृष्ण के भजनों पर नृत्य प्रतियोगिता सहित विभिन्न प्रतियोगिता आयोजित की गई। संयोजक एवं आयोजनकर्ता मेघना भाटी ने बताया कि इस तरह के आयोजन हर साल होना चाहिए। इससे महिलाओं में सनातनी प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है और महिलाओं में हमारी संस्कृति के प्रति लगाव बढ़ता मिलता है। आपने कहा कि कार्यक्रम की सफलता को देखते हुए अगले वर्ष और अधिक बड़े पैमाने पर कार्यक्रम किया जाएगा। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों समाज सेविका श्रीमती देवेंद्र कुंवर सिसोदिया, श्रीमती इंदिरा कुंवर राणावत डोराना, जिलाध्यक्ष श्रीमती दुर्गेश कुंवर भाटी, श्रीमती कैलाश कुंवर सिंह राठौर राजपुरा ने कहा कि इस प्रकार के आयोजन से महिलाओं को अपनी संस्कृति और परंपराओं से जुड़ने का बेहतरीन अवसर मिलता है। यह उत्सव राजपूत महिला वर्ग में एकजुटता, भाईचारे और सौहार्द को बढ़ावा देने का अहम जरिया है। इस अवसर पर राजपूत समाज महिला मंडल की क्षत्राणियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और सहयोग किया। कार्यक्रम का संचालन प्रमिला देवड़ा ने किया एवं आभार नेहा सिसोदिया ने माना। मेघना भाटी है और ये भी फाग उत्सव जो है ये अक्सर होली के बाद होता है
पिछले टाइम भी किया था हम सब ने मिलके और इस बार भी किया है और हम सब चाहते हैं कि नेक्स्ट ईयर भी अच्छे से हो। सभी राजपूत में जो बड़े लोग हैं सभी का सहयोग मेरे साथ में रहा है, छोटों का भी सहयोग रहा है और सभी का प्यार ऐसे ही मुझे मिलता रहे और ये फाग उत्सव में नेक्स्ट ईयर भी अच्छे से करूँ और हम सब मिलके अच्छे से ऑर्गेनाइज करें इसको और अच्छे लेवल पे करें। आपका शुभ नाम? मेघना भाटी। गुड़ी पड़वा और चैत्र नवरात्रि भारतीय संस्कृति और परंपरा में विशेष स्थान रखते हैं। ये दिन कई ऐतिहासिक और धार्मिक घटनाओं से जुड़ा हुआ है। माना जाता है कि इसी दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी। वहीं छत्रपति शिवाजी महाराज की विजय की याद में भी ये दिन महत्वपूर्ण है। इस दिन नीम के कोमल पत्ते, गुड़, मिश्री, काली मिर्च और हींग का सेवन स्वास्थ्य के लिए लाभकारी माना जाता है। चैत्र नवरात्रि 30 मार्च से 6 अप्रैल तक मनाई जाएगी। इस दौरान देवी पूजन, व्रत और उपासना का विशेष महत्व रहेगा। नवरात्रि में माता के 9 रूपों की आराधना की जाती है, जो भक्तों को शक्ति, समृद्धि और सुख शांति प्रदान करती है। इस विषय पर ज्योतिषाचार्य राघवेंद्र रविशराय गौड़ से हमारे एडिटर इन चीफ नेमीचंद राठौर ने विशेष बातचीत की, जिसमें उन्होंने इस संवत्सर से जुड़ी संभावनाओं और उपायों पर विस्तृत जानकारी दी। चैत्र नवरात्रि गुड़ी पड़वा आने वाला है। यह योग एक ऐसा योग बन रहा है चैत्र नवरात्रि में कि पंचग्रही योग बन रहा है। और योग क्या है इसके बारे में हम जानकारी लेंगे ज्योतिर्विद राघवेंद्र रविशराय गौड़ से। नमस्कार राघवेंद्र जी, आपके सभी SBCN दर्शकों को अनंतानंत मंगलमय शुभकामनाएं। हिंदू नववर्ष सनातन नववर्ष की। दुर्गे स्मृता हरसि भीति मशेष जंतो स्वस्ते स्मृता मतिमतिव शुभम ददासी दारिद्र दुख वैहारिणी कात्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्थ चित्ता। भगवती दुर्गा आप सभी के इस नववर्ष को मंगलमय करे, यही मेरी शुभकामनाएं। पंचग्रही योग जो बन रहा है, यह योग क्या है और इस योग में विशेष क्या चीज रहेगी? यह पंचग्रही योग अति विशिष्टतम हमें प्राप्त होता है। अगर हम इसे काल पुरुष की पत्रिका से देखें तो ये उनके 12वें स्थान यानी मीन राशि में बन रहा है। यह पंचग्रही योग अन्यान्य प्रगति को, ऊर्जा को समूचे राष्ट्र में बढ़ाएगा। और इस इतनी शुभता के योग के साथ रविवार के दिन जो यह नववर्ष प्रारंभ हो रहा है, यह मंगलकारी होगा। हाँ, यह है कि हमें थोड़ा सा सावधान इस वर्ष में रहना होगा, पर यह पूर्व वर्षों के अनुरूप अगर हम देखें तो यह अत्यधिक तेजस्वी और मंगलकारी वर्ष हमें प्राप्त हो रहा है। चैत्र नवरात्रि लगने वाली है और चैत्र नवरात्रि में अभी जो बताया जा रहा है कि नवरात्रि 8, तो ऐसा क्यों हो रहा है? एक तिथि क्षय होने के कारण यह नवरात्रि 8 दिनों की हो रही है। चूंकि प्रतिपदा भी हमें शाम को 4 बजे से प्राप्त हो रही है, तो हमें 30 तारीख के दिन प्रतिपदा और द्वितीया दोनों हैं। इस कारण से यह एक तिथि क्षय हो रही है, तो इस कारण से है 9 दिनों की अपेक्षा। तो नवरात्रि में जो घट स्थापना जो की जाती है घर घर में माता जी को बिठाई जाने के लिए, तो घट स्थापना का समय क्या रहेगा और कैसे पूजा पद्धति की जाना चाहिए? गुड़ी पड़वा हमारे वर्ष का पहला दिन है। उस दिन सबसे पहले तो हमें भारतीयता को, हमारे जीवन में भारतीय संस्कृति को मानते हुए जल्दी उठ करके गो सेवा, संत सेवा, विप्र सेवा यह सब करना चाहिए। और रही बात घट स्थापना की, तो घट मतलब कलश के रूप में हम भगवान शिव को 9 दिन के लिए हमारे घर में शक्ति के सहित स्थापित करते हैं, इसलिए उसे घट स्थापना कहते हैं। घट स्थापना का मुहूर्त अगर आप देखा जाए तो सुबह 6 से 7:30 तक है और उसके बाद फिर 10:30 से 12:30 तक है। 12:30 बजे के आसपास अभिजीत मुहूर्त भी है, तो हमें इसी मुहूर्त में घट स्थापना कर लेना चाहिए। गुड़ी पड़वा के दिन तो अपने नीम की जो कोपर होती है, नीम की कोपर, काली मिर्च और मिश्री बांटने का क्या महत्व है? यह आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा। अन्य लोग इस विषय में कर सब रहे हैं पर समझ नहीं पा रहे कि ये क्यों करना चाहिए। हमारे जीवन में 4 प्रकार के तत्व होते हैं, जिसको हम धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष से जोड़ते हैं। ऐसे ही हम ये 4 नीम का पत्ता, मिश्री, काली मिर्ची और हींग, इन 4 तत्वों को खाया जाता है। इससे इन चारों चीजों को मिला करके जो चूर्ण बना करके खाया जाता है, तो भगवान से यह मंगल कामना की जाती है, भगवती से यह प्रार्थना की जाती है
कि इन चारों का बैलेंस, धर्म अर्थ काम मोक्ष का बैलेंस हमारे इस पूरे वर्ष में हमारे जीवन में बना रहे, यह हम पे कृपा करें। इसलिए इस दिन यह खाया जाता है विशेषकर। ये बताया जाता है कि इन चारों चीजों को खाने के बाद ऐसा लगता है कि स्वास्थ्य के प्रति बहुत सजगता। यह तो है ही। अगर हम मतलब अभी वर्तमान में चूंकि फाल्गुन जैसे ही बीतता है, चैत्र आता है, तो फाल्गुन में बैक्टीरियल इन्फेक्शन और यह अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि ऋतु का भी परिवर्तन अभी ही हमें प्राप्त होता है। तो जैसे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन चारों चीजों के एक साथ मिश्रण के खाने से खत्म हो जाते हैं, हमारे ऋषि किसी भी चीज को मतलब सिद्धांतिक पद्धति को वो साइंस से प्रूव करके ही किया जाता है। हाँ, हमारी ऋषि परंपरा पूर्णतः साइंटिफिक ही है। इस संवत प्रारंभ चैत्र से ही क्यों हुआ? देखिए, ब्रह्मा जी ने सबसे पहला, जब वर्ष की ब्रह्मा जी ने जिस दिन सृष्टि की स्थापना की, उस दिन चैत्र मास उस दिन से प्रारंभ हुआ। चैत्र चूंकि सभी माहों में सबसे ज्येष्ठ है, सबसे प्रौढ़ है, सबसे तेजस्वी है, इस कारण से उन्हें सभी मासों में सर्वप्रथम निमंत्रित किया गया और उन्होंने मासों का राजा भी कहा जाता है। चैत्र को राजा इसलिए कहा जाता है कि वह सबसे धीर गंभीर और तेजस्वी महीना है। विक्रम संवत को लेकर कहा जाता है कि चैत्र से प्रारंभ होता है विक्रम संवत। सम्राट विक्रमादित्य जो अवंतिका नगरी के राजा थे, उन्होंने इसी दिन शकों से युद्ध पे विजय प्राप्त की थी और जो अपना एक नया विक्रम संवत चालू किया था 2082 वर्ष पूर्व, आप हमें हमारी इस काल गणना से देखा जाए तो विक्रमादित्य ने इस दिन शकों पर विजय प्राप्त करके अपना एक संवत्सर चालू किया, इसलिए इसे विक्रम संवत कहा जाता है। इस दिन गुड़ी बनाई जाती है, गुड़ी बना के पूजा की जाती है। इस गुड़ी का क्या महत्व है? सबसे पहली बात, गुड़ी पड़वा हमें हमारी हिंदी से लगी हुई भाषा मराठी का शब्द यह प्राप्त होता है। गुड़ी पड़वा के सबसे पहले छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस दिन अपना पहला युद्ध जीता था और उस युद्ध को जीत करके चैत्र प्रतिपदा के दिन वो युद्ध जो जीत करके अपने किले पे पधारे थे, तो समूची प्रजा ने उस दिन गुड़ी पड़वा का उत्सव महोत्सव मनाया था। इस कारण से आज तक हम उस विजय को, ब्रह्मा जी ने आज के दिन सृष्टि बनाई, उस कारण को हम उत्सव के रूप में और हमारे नव वर्ष की प्रथम दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन सूर्य ग्रहण का भी वो रहेगा, तो भारत में क्या उसका प्रभाव पड़ेगा? गुड़ी पड़वा के नहीं, उसके एक दिन पूर्व हमें सूर्य ग्रहण प्राप्त हो रहा है। क्योंकि यह ग्रहण भारत में दृश्य नहीं है तो सूतक इत्यादि तो नहीं रहेंगे, पर फिर भी हमें इस समय कम से कम कुछ देर ही सही पर भगवान आदित्य को नमस्कार करना चाहिए और गुड़ी पड़वा के दिन हमें सूर्यार्घ अवश्य 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 देना चाहिए। ये तो राघवेंद्र रविश्रायकोड़ जिन्होंने गुड़ी पड़वा का महत्व समझाया, चैत्र नवरात्रि का महत्व समझाया, विक्रम संवत का महत्व समझाया, सारी जानकारी उन्होंने हमें प्रदान की है। एसबीसी टाइम्स के लिए नेमीचंद राठौर, मंदसौर। मंदसौर नगरपालिका की बजट बैठक आज नगरपालिका सभागार में आयोजित हुई। बैठक में राजस्व सभापति ने शहर विकास हित में फायदे का बजट पेश किया, तो वहीं बजट बैठक शुरू होने से पूर्व ही जमकर हंगामा हुआ। मंदसौर नगरपालिका की वार्षिक बजट बैठक आज नगरपालिका सभागार में आयोजित हुई, जिसमें नगरपालिका अध्यक्ष रमादेवी गुर्जर के नेतृत्व वाली परिषद का राजस्व सभापति कौशल्याबाई बंधवार ने 1,48,00,000 रुपए का बचत का बजट पेश किया। किंतु बजट पेश करने से पूर्व ही निर्दलीय पार्षद सुनील बंसल ने बजट बुक को लेकर अपना विरोध दर्ज करवाया, जिससे भाजपा पार्षदों ने जमकर विरोध करते हुए निर्दलीय पार्षद से माइक छीन लिया और जमकर आपस में बहस करने लगे, जिसके बाद बैठक सुचारू रूप से शुरू हुई, जिसमें सभी पार्षदों ने बजट पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी, तो वहीं कांग्रेस पार्षदों ने जलकल राशि बढ़ाए जाने का विरोध किया। भाजपा पार्षद भारती पाटीदार ने होर्डिंग माफियाओं से वसूली नहीं करने को लेकर नगरपालिका अधिकारियों से सवाल जवाब किए। राजस्व वित्त एवं लेखा समिति के सभापति श्रीमती कौशल्या प्रहलाद बंधवार ने इस बजट बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 का अनुमानित आय व्यय का बजट परिषद के सम्मुख रखा। बजट के प्रमुख बिंदुओं को परिषद के सदस्यों के सम्मुख रखते हुए श्रीमती बंधवार ने परिषद को अवगत कराया कि इस बजट में नगरपालिका परिषद के लिए 5,42,42,650 रुपए की आय व 5,40,63,61,650 रुपए की अनुमानित व्यय प्रस्तावित है। बजट में 1,48,00,000 रुपए की बचत अनुमानित है।
इस वर्ष बजट में आय व व्यय में तालमेल रखते हुए नगर के सर्वांगीण विकास के लिए जल कर, संपत्ति कर एवं अन्य करों में कुछ वृद्धि का प्रावधान किया गया है ताकि विकास कार्यों के लिए मंदसौर नगरपालिका को पर्याप्त राशि प्राप्त हो और धनराशि के अभाव में विकास कार्य प्रभावित न हो। 550 करोड़ का यहाँ पर बजट पेश किया गया है, क्या विरोध है? मेरा विरोध नहीं है, मेरा सुझाव है कि नगर पालिका परिषद मंदसौर में जो आज यहाँ बजट पेश किया गया, 18 तारीख को एजेंडा निकला, 21 तारीख को परिषद के पार्षदों के पास पहुंचा, तो उसकी बुकलेट सिर्फ 25 से 30 घंटे पहले सीएमओ के द्वारा उपलब्ध कराई गई, जो भी 5 बार फोन करने के बाद। आज जब बजट का यहाँ पर कौशल्या जी भाभी ने जब उसका प्रस्तावना पढ़ी और अध्यक्ष महोदय ने प्रस्तावना पढ़ी, जो हमारे पास बजट की बुकलेट दी थी, उस पर जो लेखापाल के द्वारा प्रत्येक मत को सदन में रखा जाना चाहिए था, वो उन्होंने नहीं रखा। मेरे कहने के बाद भी उन्होंने जनगण मन चालू कर चूंकि भारतीय जनता पार्टी की परिषद में गर्व की बात है मंदसौर शहर के लिए, पर इस प्रकार का कृत्य करके निश्चित रूप से प्रजातंत्र पे कुठाराघात है। ये स्वतंत्रता पार्षदों की आपने छीन रहे हैं। जनता के विकास के काम में आपने क्या मद इसमें खोली है, क्या नहीं खोली है, ये सारा खुलासा होता। अगर इसमें कोई चीज छूट जाती तो हम निश्चित रूप से इस बजट में हम प्रावधान करके उन चीजों को लाते। इस प्रकार हम हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या मंदसौर में हम बार बार चिल्लाते हैं कि खुलेआम मटन की बिक्री हो रही है। क्या इस बजट के अंदर मटन मार्केट के लिए कोई अन्य व्यवस्था की गई है? बच्चों की ट्रेन के लिए कोई प्रावधान किया गया है? यहाँ पर हम देखते हैं कि किसी भी प्रकार की कोई सुविधा यहाँ नहीं है। उन्होंने जरूर 1 करोड़ 30 लाख रुपए का कोई प्रावधान चूल्हे चक्री के लिए किया है। ये प्रावधान पिछले 3 साल से आ रहा है, पर किसी प्रकार का कोई धरती पर काम नहीं हुआ है। और निश्चित रूप से एक बात के लिए हमें खेद व्यक्त करना पड़ेगा कि अभी मेडिकल कॉलेज के पास एक सड़क कांड में जो नगर पालिका की बदनामी हुई है, जो नगर पालिका के अधिकारी उसमें लिप्त है, पर नगर पालिका अध्यक्ष का उनके खिलाफ कोई चार्जशीट पेश करना, ये परिषद में इस प्रकार का प्रस्ताव लाना निश्चित रूप से कहीं न कहीं शोचनीय प्रश्न है। हमें हमारी नगर पालिका की बदनामी हो रही है, इसमें नगर पालिका अध्यक्ष का कोई मुझे लगता है कि वो लेना देना नहीं है। तो उन्हें स्वतंत्र रूप से इस बात के लिए जांच कमेटी बिठानी चाहिए और दोषी अधिकारी को यहाँ से रवाना करना चाहिए। बजट पेश किया गया है जनता के बीच में, क्या कहना, कितने करोड़ का? आज हमारे सभापति बहन कौशल्या जी बंदवाल ने जो बजट पेश किया, वो सभी हमारे नगर के विकास कार्यों को ध्यान में रखते किया। पिछला बजट हमारा 484 करोड़ का था और इस बार उसमें हमारे कुछ शासन के प्रावधान को लेकर, शासन के निर्देशानुसार कुछ प्रावधान करके और 542 करोड़ का बजट पास किया गया। और इसमें हमारे सभी सहयोगी, सभी हमारे सभापति, हमारे सभी पार्षद, पूरी सबने मिलकर इस बजट को जो पास किया, उसके लिए मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। कितने का बजट पेश किया गया है? बजट 542 करोड़ का किया गया है और टैक्स में 80 बार बढ़ोतरी की गई है, संपत्ति कर में 10% और जल कर में 15%। तो गीता भवन को बनाने प्रावधान किया गया, महिलाओं के लिए जिनकी प्रावधान और जिसके मकान नहीं हो प्रधानमंत्री आवास योजना। मंदसौर जिले के नारायणगढ़ नगर में आज रंगतेरस के अवसर पर खाटू श्याम मित्र मंडल द्वारा नगरवासियों के सहयोग से चतुर्थ फाग महोत्सव का आयोजन किया गया। फाग महोत्सव का आयोजन मंडी वाले बालाजी से प्रारंभ हुआ, जिसमें विभिन्न झांकियों का आयोजन हुआ, जिसमें झाबुआ का आकर्षक भगोरिया नृत्य, बाहुबली हनुमान, शिव तांडव, अघोरी नृत्य, राधा कृष्ण की आकर्षक झांकी, बैंड बाजे और डीजे के साथ बजरंग व्यायामशाला के अखाड़े के साथ फाग महोत्सव का चल समारोह नगर के प्रमुख मार्गों से निकला, जहां पर नगरवासियों द्वारा पुष्प वर्षा कर चल समारोह का स्वागत किया गया। वहीं फाग महोत्सव में शामिल सभी नगरवासियों द्वारा रंग गुलाल से सारे नगर को रंगीन कर दिया। देखिए कार्यक्रम की आकर्षक झलकियां। SBCN टाइम्स के लिए नारायणगढ़ से रमेश पेंटर की रिपोर्ट। देवनारायण की नगरी नारायणगढ़ में आज चतुर्थ फाग महोत्सव का आयोजन किया गया है। इसमें खाटू श्याम मित्र मंडल द्वारा एवं नगर के जन सहयोग से आज का ये आयोजन किया गया है। इसमें खाटू श्याम जी की भव्य शोभा यात्रा और इसके साथ ही कलाकार उत्तर प्रदेश के शिव तांडव नृत्य, राधा कृष्ण की झांकी और भगोरिया नृत्य सभी आयोजन किया गया है। नगर में पूरे हर्षोल्लास से यह आयोजन भव्य रूप से शोभा यात्रा के साथ संपन्न हुआ। कल क्या आयोजन होगा? कल 28 तारीख को कन्या
विवाह का आयोजन है, यही समिति द्वारा और नगर के जन सहयोग से हो रहा है। तो आज कन्याओं का विवाह है निःशुल्क, और उसके बाद 4 बजे महाप्रसादी है। उसके पश्चात शाम को 8 बजे भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें जयपुर से साक्षी अग्रवाल जी हमारे बीच पधार रही हैं, और सभी धर्मप्रेमी बंधुओं का अच्छा सहयोग मिल रहा है, और इस आयोजन को सफल बनाने के लिए सभी का सहयोग मिला है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, आपके व्यवसाय की उड़ान का नया आधार। आपका व्यवसाय श्री बालाजी केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देकर लाखों दर्शकों तक पहुंच सकता है। हर दिन हजारों घरों में हमारी केबल सेवा पहुंचती है। विशेष ऑफर, पहले 3 महीने के लिए स्पेशल डिस्काउंट। फायदे, आपके विज्ञापन की ब्रांडिंग स्थानीय स्तर पर, कम लागत में अधिक दर्शक, हर प्रकार के व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अभी संपर्क करें नेमीचंद राठौर 9425369602 7000409673। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, सफलता की ओर एक कदम।